देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मोदी के राज में सबसे ज्यादा भुखमरी की रेस में भारत ने मारी छलांग। मोदी है तो मुमकिन है, हो रहा है सच। आपको पूरी खबर विस्तार में बताएंगे, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 12 अक्टूबर को जारी किया गया था, जिसमें भारत का स्कोर 28.7% है। यानी हमारे देश की ऐसी हालत हो रही है जहां भयानक भुखमरी कायम है। इससे पहले 2022 में भारत की रैंकिंग 107 थी और अब 4 पायदान और नीचे गिरकर 111वें स्थान पर पहुंच चुकी है। वहीं जिन पड़ोसी देशों को हम बहुत गरीब मानते हैं, हमारे मुकाबले में वो कहीं आगे हैं। भारत के हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका भी हमसे अच्छी स्थिति में है। असल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI ग्लोबल, रीजनल और राष्ट्रीय स्तर पर भूख का व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक टूल है, जिसके आधार पर हर देश की वस्तु स्थिति का पता चलता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रत्येक साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नामक यूरोपियन NGO तैयार करते हैं। दुनिया भर में अलग अलग देशों को 4 पैमानों का आंकलन करने के बाद इंडेक्स तैयार होता है और इसे प्रमाणिक माना जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में लिस्ट में दुनिया भर के 125 देश में भारत को 111वां स्थान मिला है। भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल से गिरावट दर्ज की गई है। यानी यह 3 सालों में मोदी के शासन के हैं, जो कि भारत के विकास के तमाम दावे करते रहते हैं। यानी यह 3 साल मोदी शासन के हैं। जबकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 28.7 स्कोर के साथ भारत में भुखमरी की स्थिति को बहुत ही गंभीर बताया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 121 देश की लिस्ट में भारत का 107 नंबर था, तो 2021 में हम 101वें स्थान पर थे। मोदी सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के सिरे से खारिज करते हुए गलत और भ्रमिक बताया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। हमारे देश की छवि खराब करने के लिए ऐसी रिपोर्ट पेश की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने तर्क दिया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 में से 3 इंडिकेटर बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं, जो कि पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, और चौथा व सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर ओपिनियन पोल पर आधारित है। इसलिए भारत को बदनाम करने और हमारी छवि को ठेस पहुंचाने के लिए गलत रिपोर्ट पेश की गई है। जब पिछले साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट सामने आई थी, तब भी मोदी सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी स्मृति ईरानी ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। उससे पहले भी यानी 2020 और 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मोदी सरकार ने नकारते हुए खारिज कर दिया था। मंत्रालय की तरफ से मीडिया में बयान दिया गया है कि वैश्विक भूख का हिसाब लगाने के लिए केवल बच्चों पर केंद्रित माप का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भूख मापने के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तरीके को स्मृति ईरानी ने गलत ठहरा दिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 को लेकर मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि इसमें भूख का हिसाब लगाने के लिए जिन 4 तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से 3 केवल बच्चों के सेहत पर आधारित है। इसलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट 2023 में जारी होने के बाद कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेता ने ट्वीट किया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में हम 4 पायदान और नीचे गिर गए हैं। 2023 में 111वें पे थे, 2022 में 107वें पे थे। यह गुर्बत और भुखमरी का परिणाम है। आंखों पर पट्टी बांधे मोदी सरकार कहेंगे सब चंगासी और स्मृति ईरानी कहेंगी यह आंकड़े वस्तुतः स्थिति नहीं दिखाते। वैश्विक भूख सूचांकन यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान 102वें स्थान पर था, तो वही बांग्लादेश 81वें स्थान पर और नेपाल 69वें स्थान पे था, तो श्रीलंका 60वें स्थान पर था। यानी पिछले साल महंगाई के चरम को छूता श्रीलंका हमसे बहुत आगे है। देश में भुखमरी की मुख्य वजह क्या है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।